नहमदुहु वनसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफुर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिल मजीद वला तलबिसुल हक़्क़ बिल बातिल। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। हाज़रीन व सामीन, अभी मैंने आपके सामने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की सूरह बक़रा उसकी आयत का नंबर 42 उसका एक इब्तदाई जुज़ पढ़ा। अब ज़रा तवज्जो मेरी तरफ, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा कि लोगों हक को बातल के साथ ना मिलाया करो। ज़रा जागते हुए सुनना, ये बच्चों का काम नहीं होगा। हक को बातिल के साथ मिक्स अप ना किया करो, खलत मलत ना किया करो। हक हक है और बातिल बातिल है। मैं कोई शरा नहीं कर रहा, कुरान तवज्जो मेरी तरफ। और आगे फरमाया वतक्तुमुल हक्का, जब तुम्हें हक की समझ आ जाए, जब तुम्हें हक का पता चल जाए, जब तुम्हें हक नजर आ जाए तो फिर हक को छुपाया भी ना करो। नहीं समझे? अल्लाह ने कहा कि पहले दो बंदे जो खड़े हैं जी, वो भी हक पे, वो भी हक पे, ये नहीं हो सकता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा कि हक और बातिल को गडमड ना किया करो, खलत मलत ना किया करो, मिक्स अप ना किया करो। हक हक है, बातिल बातिल है। और जब तुम्हें हक की समझ आए फिर उसको छुपाया भी ना करो। उसको, इसका मतलब है हक छुपाने वाली चीज नहीं। ये हक है क्या? अगर आप सूरह मोहम्मद पढ़ें, ये कोई मामूली चीज नहीं। हक सुभान अल्लाह। ज़ालिका बिअन्नल्लज़ीना कफ़रू तबउल बातिला। कुरान कहता है कि काफिर वो हैं जो बातिल की इत्तिबा करते हैं। किसकी? बातिल की। जो बातिल की इत्तिबा करते हैं, बातिल की तकलीद करते हैं, बातिल की पैरवी करते हैं, बातिल का साथ देते हैं, बातिल के पीछे खड़े होते हैं, बातिल के संगी साथी बनते हैं, वो क्या है? कुरान कह रहा है वो काफिर हैं। आप किसी और भूल में फिरते होंगे। कुरान कहता है काफिर की पहचान ये है कि काफिर बातिल की इत्तिबा करता है। ये तो हो गया काफिर। तो मोमिन कौन है? काफिर तो ये हो गए मोमिन। वन्नल्लज़ीना आमनुत्तबउल हक, कहा मोमिन वो हैं जो हक की इत्तिबा करते हैं। नहीं समझे? कुरान ने कहा मोमिन वो जो हक की पैरवी करे, जो हक का साथ दे, जो हक के साथ चले, जो हक की इत्तिबा करे, जो हक की अताअत करे, जो हक का कहना माने। तो बात समझ में आ गई कि मोमिन होने के लिए हक की इत्तिबा फर्ज है। फर्ज है। अच्छा, अब आपको समझ आ गई बात। तवज्जो मेरी तरफ, स्टेप बाय स्टेप चले ना। पहले हक की मार्फत करनी है। जब हक की मार्फत हो जाए तो फिर हक को छुपाना नहीं, किसी मसलहत के तहत भी नहीं छुपाना, जान बचाने के लिए भी नहीं छुपाना। कुरान ने कह दिया कैटेगोरिकली, हक को डंके की चोट पे पढ़ के सुनाना है। और हक को बातिल के साथ मिक्सअप भी नहीं करना। और फिर आगे अल्लाह ने कहा हक इतना अहम है कि इसकी इत्तिबा करने से बंदा मोमिन बनता है और बातिल की इत्तिबा करने से बंदा काफिर बनता है। यहाँ तक समझ गए? अब देखते हैं कि वो हक है क्या, या वो कौन है जिसकी इत्तिबा करें। सूरह यूनुस की आयत नंबर 32 पे जाएं। 32 अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया फ़ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुमुल हक, कहा वो जो तुम्हारा रब अल्लाह है ना वो हक है। नहीं समझे?
तवज्जो जरा जागते हुए, अल्लाह ने कहा मैं हक हूँ, और कुरान में अल्लाह ने कह दिया कि ईमान के लिए, मोमिन होने के लिए जो शर्त है वो है हक की इत्तिबा। और इत्तिबा होती है प्रैक्टिकल, एक होती है अतात, अतात होती है जुबानी किसी की बात मानना, एक होती है इत्तिबा प्रैक्टिकल, जिस तरह कोई करता उसी तरह करना, ये इत्तिबा है। अब कुरान की शर्त आ गई ईमान के लिए, साहिब ईमान होने के लिए हक की इत्तिबा लाजम। अल्लाह ने कहा मैं हक, मौला अगर तू ही हक है तो मोमिन होने के लिए तेरी इत्तिबा कैसे करें? या तो हमें नमाज पढ़ के दिखा, तेरी तरह नमाज पढ़ लें, नहीं समझे, इत्तिबा कर लें। रोजा रख के बता, तेरी इत्तिबा करके मोमिन बन जाएं। हज उम्रे करके बता। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा मैं हक हूं, लेकिन सिर्फ मैं ही हक नहीं, कुछ और भी हक भेजे हैं इत्तिबा के लिए, अतात के लिए। मौला वो कौन कौन? फरमाया आगे चलो, सूरह आल इमरान आयत नंबर 86 पे जाएं। फरमाया वशाहिदू अन्ना रसूल हक़्क़ुन, कहा उन्होंने शहादत दी, गवाही दे दी कि प्यारा मुस्तफ़ा भी हक है, प्यारा मुस्तफ़ा भी हक है। इसका मतलब है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पहले कहा कि मैं हक, दूसरा कहा ये मेरा मुस्तफ़ा हक, बस दो ही हक है। आका अलैहिस्सलाम 63 बरस हमको अल्लाह की तौहीद का पैगाम देके, उसकी वहदनीयत का पैगाम मैसेज देके आप फ़कत ज़हरन तशरीफ़ ले गए। अब उसके बाद कोई हक नहीं। सूरह मोहम्मद की आयत नंबर 2 पे जाएं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया बिमा नुज़्ज़िला अला मुहम्मदिन व हुवल हक, कहा ये कुरान जो मैंने मुस्तफ़ा पे उतारा है ना, ये भी हक है। कुरान भी, यानी जो क़यामत तक रहेगा, इसकी तालीमात, इसके अहकामात, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कैटेगोरिकली कह दिया कि ये कुरान भी हक। पहला हक खुदा, दूसरा हक उसका मुस्तफ़ा, तीसरा हक कुरान। आगे चलें, सूरह तौबा की आयत नंबर 33, हो वल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक। सुभान, चौथा हक आ गया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा मैं वो अल्लाह हूं जिसने अंबिया रसूल को भेजा, किसके लिए? बोले ना, हदायत के लिए और हक के लिए। तो इसका मतलब है ये दीन इस्लाम जो हदायत और हक है, ये भी हक है। पहला हक खुदा, दूसरा हक मुस्तफ़ा, तीसरा हक कुरान, चौथा हक मजहब आपका इस्लाम। बस बात खत्म हो गई, इतने ही हक हैं। अभी तक मैं कुरान में हूं, तवज्जो जरा मेरी तरफ रखें। आगे चलें, बड़ी खास बात, ये मैं आपको हक बता रहा हूं। हक अल्लाह है, क्या है? और हक को मानना, उसकी इत्तिबा, ये फर्ज है मोमिन होने के लिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा इसीलिए मैंने मुस्तफ़ा को भी हक बना के भेजा, कुरान को हक बना के भेजा, अरे दीन इस्लाम को हक बना के भेजा। अभी मामला मुकम्मल नहीं हुआ, अभी मेरी तसल्ली नहीं हुई, अभी दीन मुकम्मल नहीं हुआ, अभी कुछ हक रहते हैं। सूरह आल इमरान आयत नंबर 61 पे जाएं। आयत आपने सुनी हुई है, इससे रिलेटेड, मेरे टॉपिक के रिलेटेड एक चीज़ है, ज़रा तवज्जो मेरी तरफ रखें। जब आयत मुबाहला नाज़िल हुई, जब वो आगे ना ईसाई मुबाहला करने के लिए, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या कहा कि प्यारे कह दो इनको, नदू अबनाअना व अबनाअकुम, हम अपने बेटों को लाते हैं, तुम अपने बेटों को लाओ। आका अलैहिस्सलाम के बेटे जिसको कहा गया, वो दाएं बाएं मेरे आका ने हसनैन करीमैन को खड़ा कर लिया। व निसाअना व निसाअकुम, हम अपनी औरतों को लाते हैं, तुम अपनी औरतों को लाओ। जब औरत की बात की तो पाक बीबी कौसर मुस्तफ़ा, शहजादी मुस्तफ़ा, वो सैयदा, वो जाहिदा, वो आबिदा, वो राकिया, वो जय्यदा, वो आसिमा, वो मखदूमा कायनात फातिमा ज़हरा सलावतुल्लाह अलैहा,
उनको आका अलैहिस्सलाम ने अपनी पुश्त के पीछे खड़ा कर लिया। वह अनफुसना व अनफुसकुम, हम अपनी जानों को लाते हैं, तुम अपनी जानों को लाओ। जब आका अलैहिस्सलाम ने अपनी जान की बात की तो मौला कायनात अली और मुर्तज़ा को पाक बीबी के पीछे खड़ा कर दिया। जरा मंजर तो देखें, सामने मेरे आका, दाएं बाएं हसनैन करीमैन, पुश्त मुबारक पे पाक बीबी, उससे बैक पे मौला कायनात अली और मुर्तज़ा। ये कर क्या रहे हैं सारे? अल्लाह की इज्जत की कसम, ये सारे के सारे मुहाफिज बन गए हैं पाक बीबी नहीं समझे यार? हाय 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 हाय, अरे मुहाफिज बने हुए हैं, अरे तवाफ हो रहा है, तवाफ। ये मंजर मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताऊं, आगे मुस्तफा, दाएं बाएं हसनैन करीमैन, पुश्त के पीछे पाक बीबी, उसके पीछे मौला कायनात, अरे दरमियान में वो बतूल ज़हरा है और उसके इर्द गिर्द जो हिसार बने हुए हैं वो कायनात में सबसे आला होते हैं। और मौला कायनात क्या करते हैं सुने, जब पाक बीबी चलती है ना तो जहां कदमों के निशान आते हैं, हाय हाय हाय, उन कदमों के निशानों पे मौला कायनात अपने कदम रख के उनको मिटाते जाते हैं। ये है इस्मत व तहारत का वो मंबा। पाक बीबी से पूछा गया कि ए पाक बीबी, आप चांद को क्यों नहीं देखती? कितना हसीन जमील है चांद। हाय हाय हाय, पाक बीबी कहती है चांद को इसलिए नहीं देखती कि चांद पे कईयों की नजरें पड़ रही होंगी। ऐसी अस्मत व तहारत, कहा अली वसीयत करती हूँ मेरे जनाजे पे ज्यादा लोगों को ना बुलाना। अरे मुझे कोई जरूरत नहीं 40 सफ़े हो जाएं, यार जुमले जाया ना करो, मुझे क्या जरूरत, वो किसी और को जरूरत हो ना, ज्यादा लोग आएंगे तो बख्शिश हो जाएगी, मैं तो बख्शिश करवाने वाली हूँ, मैं तो बख्शिश करवाने। बतूल बतल उनसे है, फातिमा फतमुन से है, रोग बन जाना, डाल बन जाना। जो उनके नौकर हैं, गुलाम हैं, जहन्नम के आगे उनके लिए रोक और ढाल बन जाएगी पाक बीबी। कहा ज्यादा लोगों को ना बुलाना, रात को उठाना और जो मेरा जसदे पाक है ना उसके ऊपर एक अरीश बना देना, जैसे वो डोरी नहीं होती, किसी को मेरी हायत, मेरा सरापा भी नजर ना आए। अरे वो इस्मत व तहारत का पैकर। अब ये सारे नफूसे कुदसिया ये बयान करके जो आगे अल्लाह ने जुमला कहा है वो सुनाना चाहता हूं। वो अच्छा, इनके सामने कौन थे? ईसाई। वो कौन थे? ईसाई इनके सामने। ये मंजर बयान करके जो आगे, अब जो जुमला मेरा जाया ना करना, तवज्जो मेरी तरफ, आगे अगली आयत में इसी मजमून के साथ जुड़ी हुई जो बात की है ना अल्लाह ने, ये मंजर बयान करके आगे अल्लाह ने क्या कहा? किबला इन्ना हाज़ा लहुवल क़ससुल हक़। कहा लोगों, कानों की खिड़कियां खोल के सुनो, आंखों से हसद, बुग़्ज़, अनाद, कीना, अदावत के पर्दे हटा के सुनो। अरे अल्लाह भी हक है, कुरान भी हक है, मुस्तफा भी हक है, अली भी हक है, फातिमा भी हक है, हसन भी हक है, हुसैन भी हक है। जो अल्लाह के सामने आए, जो अल्लाह से लड़े वो है बातिल, जो मुस्तफा से लड़े वो भी बातिल, जो अली से लड़े वो भी बातिल, जो हसन से लड़े वो भी बातिल, जो फातिमा से लड़े वो भी बातिल, तो फिर हुसैन से लड़ने वाला रजी अल्लाह कैसे होगा? नहीं समझे, नहीं समझे। अरे हक किसे कहते हैं? हक वो है, अच्छा मुझे बताए, आप समझदार बैठे, आप समझदार बैठे, जो हक के सामने, जो हक के, अच्छा आपको मोटी पहचान, आप कहेंगे कि हक की कोई मोटी पहचान बताएं, हक की कोई मोटी पहचान सुनो, हक की मोटी पहचान सुनो, जो बातिल के सामने खड़ा हो जाए वो हक। नहीं समझे, नहीं समझे। बातिल की पहचान बताऊं, जो हक के सामने आ जाए वो बातिल। अल्लाह ने कुरान में कहा मैं हक हूं, अल्लाह हक है कि नहीं? बोलो ना यार। तो जो अल्लाह से टकराए
बोले जरा, वो क्या है? बातिल। अब आका अलैहिस्सलाम हक हैं कि नहीं? बोलो ना यार। तो जो नबी से टकराए, बोलो ना। अरे झिझकते क्यों? मैं कुरान सुना रहा हूँ, किससे सुना रहा हूँ? अगर किसी का हाजमा खराब है, खड़ा हो जाए मेरे सामने, मैं कुरान पढ़ के सुनाता जाता हूँ। पहली लड़ाई गज़वा बदर जिसे कहते हो, किन के दरमियान हुई है? एक तरफ मुसलमान, दूसरी तरफ, बोले ना, क्या कहते हैं उसको? मार काए हक को बातिल। नहीं समझे? असल पता मसला कहाँ होता है खराब? मैं बताता हूँ। आप किसी से पूछें भाई गज़वा बदर में अली हक पे था, कहेंगे तो अड़ी मत मारी गई, अली हक ते सी। सामने काफिर जो थे। आप कहें भाई गज़वा ओहद में अली हक पे था, कहेंगे मत मारी गई, अली हक ते। काफिर जो थे। आप कहें भाई गज़वा खंदक में अली हक पे था, अली हक पे। खैबर पे अली हक पे था, बिल्कुल हक पे। आप कहेंगे सफीन में अली हक पे था, इतने मौला नहीं, इतने मौत पै गई। अरे सुनो, अरे मुहिब तिबरी की रियात नजरा उठा, कोई किससे नहीं सुना रहा। ताजदारे कायनात की हदीस सुनो। अबू जर गफारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रवायत करते हैं, मेरे और आपके प्यारे आका, हमारे दिलों की धड़कन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुनो। मेरे आका ने कहा, या अली अंत तुफर्रिकु बैनल हक़ वल बातिल। कहा अली, हक और बातिल के दरमियान फर्क तेरी जात है। जिधर तू खड़ा होगा उधर हक होगा, जो तेरे सामने खड़ा होगा वो बातिल होगा। नहीं समझे? हाय हाय हाय, ये मैं हदीसें सुना रहा हूँ। और सुनो, ये मैं शिया कुतुब का हवाला नहीं दे रहा, मैं आपको सुन्नियत बता रहा हूँ। मैं आपको मैसेज दे रहा हूँ, ये सुन्नियत है। ये क्या है? ये सुन्नियत है। जो इससे जुदा बात करे वो सुन्नियत नहीं, वो खारजियत है। जामे तिरमिज़ी उठाओ, कौन सी किताब? ये अहले सुन्नत की चोटी की किताब है, सियासता की। जो खुद को सुन्नी भी कहे और इसको ना माने वो सुन्नी नहीं। सुनो जरा, ठंड पड़े आपके सीनों में। मेरे आका क्या कह रहे हैं? अल्लाह को क्या कह रहे हैं मेरे आका? अल्लाहुम्मा आदिरिल हक्का माहू हैसदारा। मौला जिधर जिधर अली मुड़ जाए तू हक को मोड़ता जा। मौला जिधर जिधर अली मुड़ जाए हक को उधर फेरता जा। आका के फरमान से साबित हुआ हक उधर है जिधर अली है। हक उधर है जिधर। अभी तो हुआ ही कुछ नहीं, देखो मैं इस फितने का कला कमा कैसे करता हूं। अभी कुछ नहीं हुआ। आका कह रहे मौला जिधर जिधर अली जाए बस उधर उधर हक जाए। नबी की दुआ कबूल होती है कि नहीं? नबी की। फिर नबी भी सरदार और अंबिया, नबियों का नबी, जिसके कदमों की खिरात से अंबिया कराम को नबूवत मिली। अगर नबी की दुआ कबूल होती है तो प्यारे मुस्तफ़ा कह रहे हैं हक दुनिया में अगर नाम है तो अली का नाम है। नुक्ता मैं आपको ये समझा रहा था, अगर आप गज़वा बदर की बात करें कहेंगे अली हक पे, आप ओहद की बात करें अली हक पे, आप खंदक की बात करें अली हक पे, खैबर की बात करें अली हक पे, आप जंगे जमल की बात कर लें, जंगे सफीन की बात कर लें, जंगे नहरवान की बात कर दें, बस ओथे मौत पै गई। अब मेरे और आपके प्यारे आका ने जब ये बात कही, आका अलैहिस्सलाम ने कोई मशरूत किया ऐसे किबला? आप कोई इसको पाबंद किया, कोई इजाफत लगाई? अली फलां फलां जगह पे तू हक पे है, फलां फलां जगह पे तू हक पे नहीं। मेरे आका कह रहे हैं बस अली जिधर मुड़ जाए ना उधर हक है, जिधर मुड़ जाए उधर ही
हक है। जिधर मुड़ जाए। आगे एक और हदीस देता हूँ, इमाम जलालुद्दीन सयूती इतने बड़े इमाम है, 72 मरतबा जागते हुए जिनको आका अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हुई। इमाम अपनी जामे सगीर में लेके आए हदीस। मेरे और आपके प्यारे आका फरमाते हैं, मन फारकनी फ़क़द फारकल्लाह व मन फारकका या अलियो फ़क़द फारकनी। आका कह रहे हैं, जिसने मुझसे मुंह फेरा, जिसने मुझसे मुंह फेरा, जिसने मेरी तरफ पुश्त की यानी कंड की, उसने मुझसे नहीं मुंह फेरा, उसने अल्लाह से फेरा। और कहा, अली जिसने तुझसे मुंह फेरा, उसने तुझसे नहीं फेरा, मुझसे फेरा। अरे जो अली से जुदा हो गया, हदीस कहती है, जो अली के लश्कर से जुदा हो गया, जो अली की जात से जुदा हो गया, जो अली के बिल मुकाबल आ गया, जो अली के सामने आ गया, जो अली से टकरा गया, मेरे आका कहते हैं वो अली के सामने नहीं आया, वो मुस्तफा के सामने आ गया। वो मुस्तफा के सामने नहीं आया, वो खुदा के सामने आ गया। नहीं समझे बात? और खुदा क्या है? खुदा हक है। अल्लाह ने कहा मैं तो हक हूँ, मैं तो हक हूँ, इसलिए मैंने कुछ हक बना के भेजे और ईमान को एक ही हक के साथ मैंने मंसूब किया। ईमान को अगर किसी के साथ मंसूब किया है ना, तो वो किसी ना कुरान से ना हदीस से ना किसी और ज़ात से। ईमान अगर नाम रखा है तो फ़कत अली का नाम रखा। जब अब्दे वुद ने आके ललकारा था तो मेरे और आपके प्यारे आका ने क्या कहा था? मेरे आका ने कहा था, मौला मैं कुल्ले कुफर के मुकाबले में, मैं कुल्ले कुफर के मुकाबले में कुल्ले ईमान भेज रहा हूं। नहीं समझे? इसका मतलब है कि ईमान अगर नाम है तो फकत अली का नाम है। किसका? अली का। अली का। अब सुने वो जो मैं कह रहा था, वो 3 जंगे। जी जी। पहली तवज्जो के साथ सुने, अल्लामा वहीदुज़्ज़मा अहले हदीस मकतब फ़िक्र के बड़े चोटी के इमाम और मुहद्दिस हैं। अल्लामा वहीदुज़्ज़मा, उन्होंने शरह लिखी है, शरह मुस्लिम। ये शहजाद साहब को शिकायत होती है कि मैं चेहरा उस तरफ नहीं करता, यानी अल्लामा वहीदुज़्ज़मा उन्होंने शरह मुस्लिम लिखी है। तवज्जो मेरी तरफ। अल्लामा वहीदुज़्ज़मा लिखते हैं कि जंगे जमल में, जंगे सफ़ीन में और जंगे नहरवान में दोनों जो तबकात आमने सामने आए वो मुसलमान थे, कलमा पढ़ने वाले थे। ज़रा तवज्जो मेरी तरफ रखो। अल्लामा वहीदुज़्ज़मा कहता है, जंगे जमल में एक तरफ उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा, हज़रत ज़ुबैर, हज़रत तलहा, और इस तरफ मौला कायनात अली और मुर्तज़ा थे। वो लिखता है अल्लामा वहीदुज़्ज़मा, ज़रा तवज्जो मेरी तरफ रखो। वो कहता है दोनों तरफ लोग बड़े थे, सबो शितम ना करो। ज़रा तवज्जो मेरी तरफ, गाली गलोच ना करो। जंगे सफ़ीन में भी सहाबा ही आमने सामने थे, गाली गलोच ना करो, चुप रहो। नहरवान में भी सहाबा आमने सामने थे, गाली गलोच ना करो, बड़े लोग थे, जुबान बंद रखो। ये बात करके जो आगे बात लिखी है ना वहीदुज़्ज़मा ने किबला, कहता है अल्लामा वहीदुज़्ज़मा, शरह मुस्लिम उठाओ, किताबुल ईमान, कहता है जंगे जमल हो, बड़े लोग हैं, गाली गलोच न करो, सबो सितम न करो। सफीन हो, गाली गलोच न करो। नहरवान हो, गाली गलोच न करो। रह गई हक वाली बात। अल्लाह की इज्जत की कसम, हर लड़ाई में अली हक में थे। अरे बात तो वो हो जो दूसरों के घरों से हो, जो दूसरों के अभी हुए कुछ नहीं, मैं दलाल देता हूँ इस पे। वो कहता है कि गाली ना निकालो किसी को, हक वाली बात। वो कहता है अल्लाह की इज्जत की कसम, हर लड़ाई में आंखें बंद करके सोच लो, फैसला कर लो कि अली हक पे थे। क्यों? कि आका ने कह दिया था, मौला जिधर अली मुड़ जाए हक उधर मोड़ दे, हक उधर मोड़ दे। अब इमादुद्दीन हाफिज इब्ने कसीर, अल्लामा इब्ने तैमिया का शागिर्द, अल्लामा इब्ने तैमिया का मारूफ उसकी किताब है अल बिदाया व निहाया। वो लिखता है, खुद मैं दिखाऊंगा किताबें,
वो कहता है जंगे जमल हो, जंगे सफीन हो, नहरवान हो, हर लड़ाई में जिस ज़ात के साथ हक मंसूब होता है उस ज़ात का नाम मौला अली है अलैहिस्सलाम। कहता है अली हक पे था। अली, अब जो मैं हदीस सुनाने लगा हूं ना, अगर किसी के दिल में इतनी सी भी कोई बुग़्ज़ है ना, अगर अब भी उसके माइंड में क्लैरिटी नहीं आती तो मैं समझता हूँ कि उससे बड़ा बदबख्त दुनिया में कोई है ही नहीं। सिहा की हदीस सुनाने लगा हूँ। कौन सी? जरा तवज्जो, मेरे तो जुमले ज़ाया ना करना। मेरे आका कहते हैं या अली, या फातिमा, या हसन, या हुसैन, आना हरबुन लिमन हरब तुम व सिल्मुन लिमन सलम तुम वफी रिवायतिन आना हरबुन लिमन हरबकुम व सिल्मुन लिमन सलमकुम। अरे मेरे आका कहते हैं अली, जो तुझसे लड़ता है वो तुझसे नहीं लड़ता, वो तो मुझसे लड़ता है। नहीं समझे बात? आका कह रहे हैं अली, जो तुझसे लड़ता है वो तुझसे थोड़े लड़ता है, वो मुझसे लड़ता है। जो तुझसे सुलह करता है वो तुझसे सुलह नहीं करता, वो मुझसे सुलह करता है। और आगे मेरे आका कह रहे हैं अली, जिससे तू लड़ेगा मैं उससे लड़ूंगा, जिससे तू सुलह करेगा मैं उससे सुलह करूंगा। मैं तो कोई शरह भी नहीं कर रहा, मैं हदीस और उसका तर्जमा सुना रहा हूं। इसका मतलब है नबी से लड़ने वाला मोमिन है? नहीं। यार नहीं समझे यार, यार जुमले जाया ना करो। अबू जहल नबी से लड़ा, वो रजी अल्लाह है? बोलो ना यार। अबू लहब लड़ा, रजी अल्लाह। वलीद, उतबा, शीबा, रजी अल्लाह। किससे लड़े थे वो? नबी से लड़े थे। आका ने कहा जो अली से लड़ता है मुझसे लड़ता है, जो अली से लड़ता है वो मुझसे लड़ता है। इसकी मैं तशरीह ना कर दूं जंगे जमल की, इसकी मैं तशरीह करता हूं। तो जो मेरी तरफ जंगे जमल, हजरत जुबैर और हजरत तलहा रजी अल्लाह तआला अन्हुमा सहाबी रसूल, वो बसरा पहुंचे। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा, आप चूँकि मक्का में थी, जब उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु शहीद हो गए तो उधर बसरा में एक इज्तिमा हो गया। उन्होंने कहा नहीं भाई, मौला अली अलैहिस्सलाम की खिलाफत को अभी हमने नहीं मानना, जबकि हजरत जुबैर और हजरत तलहा दोनों पहले बैत करके आए थे मौला की। उन्होंने फैसला किया नहीं, पहले कातलीन उस्मान को सजा दी जाएगी, बैत का मामला बाद में। उन्होंने लश्कर तैयार किया, कुछ मुनाफिकीन भी जो मुर्तद थे, दुश्मनान इस्लाम भी साथ मिल गए। उन्होंने लश्कर तैयार कर लिया मौला अली से लड़ने के लिए, हक से लड़ने के लिए। जब ये लश्कर आ रहा था ना हक से लड़ने के लिए, मैं दिखाऊंगा और कोई किताब उठा के ले आए जो मेरे मुंह से बात निकल रही है, हर किताब में है। आप जलालुद्दीन सयूती की तारीखुल खुलफा ले आए, आप इब्ने हशाम को ले आए, इब्ने खल्दून को ले आए, तिबरी को ले आए, आप किसी भी इधर का उधर का जो अंग्रेज मुर्रख है बेशक उनको ले, हर एक लिखा है। जब वो लश्कर चश्मा हवा पे पहुंचा ना तो वहां कुत्ते भौंके उस लश्कर पे। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा, वो कहती हैं ये कौन सी जगह है? कहा गया चश्मा हवाब है। कहा गया वापस पलटो, हम हक पर नहीं। नहीं समझे, हम हक पर नहीं। कहा कोई दलील क्या है? कहा दलील आका का फरमान याद आ गया। मेरे आका ने कहा था मेरी अज़वाज में एक जंग लड़ेगी और वो हक पे नहीं होगी, वो हक पे नहीं होगी, लिहाजा वापस पलटो। जो इस्लाम के दुश्मन थे ना, जो मुनाफिकीन थे, उन्होंने कहा नहीं उम्मुल मोमिनीन ये वो जगह नहीं है, ये चश्मा हवाब नहीं था वही। उन्होंने कहा नहीं नहीं ये तो वो जगह थोड़ी है, ये नहीं वो तो कोई और जगह है, ये ऐसे आपको गलतफहमी हो गई है, ले गए। तवज्जो मेरी तरफ। जब सामने आए दोनों लश्कर, एक हक वाला दूसरा खता वाला, आमने सामने आ गए दोनों लश्कर फेस टू फेस। मौला कायनात अली और मुर्तज़ा अलैहिस्सलाम हक का इमाम। यहाँ एक जुमला आ गया मुझे,
सैयदना सिद्दीक़ अकबर के बेटे मोहम्मद बिन अबू बकर का। तवज्जो मेरी तरफ, तवज्जो, ये जुमले पे दाद चाहूंगा, मैंने आज तक आपको कहा नहीं। किसी ने पूछा, जरा पंजाबी में मजा ना ले लूं, किसी ने पूछा मोहम्मद बिन अबू बकर से, ओ तू भैन दे खिलाफ लड़ना आ गए, भैन दे खिलाफ लड़ना आ गए। मोहम्मद बिन अबू बकर कहते मैं रिश्ते भैना नहीं वेख रहा, मैं हक वेख रहा, मैं हक देख रहा हूं, मैं हक देख रहा हूं। अच्छा, जब मौला ने कहा ना भाई क्या तुम्हारी डिमांड्स क्या हैं, क्यों आ गए हो सामने, आपने एक एक का नाम लेके, ए जुबैर तलहा मेरे से बैत नहीं करके आए। पता क्या कहते हैं, वो हमने वैसे मजबूरी में की थी। अच्छा, अब मौला कहते हैं जुबैर वो वक्त याद कर जब तू मेरे पास खड़ा था। तवज्जो मेरी तरफ, मैं बड़ी ऑथेंटिक बात कर रहा हूँ। कुछ लोग कहते हैं अलामा साहब पता नहीं शिया नूं राजी कर गए। मेरी एक एक बात रिकॉर्ड हो रही है। ये जितनी कुतब का मैंने हवाला दिया, अगर ना हो तो मेरी गर्दन काट दे, और मैं क्या करूं। क्या बात है। मौला ने कहा जुबैर वो वक्त याद करो जब तू मेरे पास खड़ा था। तो आका ने कहा था जुबैर तू अली से बड़ा प्यार करता है। तो तूने कहा था हाँ जरूर करता हूं। तो आका ने कहा था एक वक्त आएगा तू इस हक के खिलाफ लड़ेगा। हजरत जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हु, हम उनको सलाम करते हैं हुजूर के सहाबी, वो कहते हैं अली वाकई मुझे याद आ गया, अब तक भूला हुआ था अब याद आ गया। मैं ऐसे खोल के किताब दिखाऊंगा आपको, जो इस तरह की गलत बातें करते हैं वो आपको दूर करते हैं। मैं दूर नहीं, मैं जोड़ने आया हूं। आका अलैहिस्सलाम के सहाबी ने कहा अली मैं भूल गया, मैं तो हक के सामने आ गया, तलवार फेंक दी। उम्मुल मोमिनीन कहता है मुझे याद आ गया, मैं हक के खिलाफ नहीं लड़ सकता, सरेंडर कर गए, सरेंडर कर गए। इसका मतलब है कि वो जो सहाबी रसूल है माज़अल्लाह उनको नहीं समझ के ये हक है। अब मामला में इख्तिसार के साथ आगे भी जाना है, मौजू को लेके भी बड़ा कुछ होना है। तवज्जो मेरी तरफ, इख्तिसार, चूंकि ये मैं आपको बड़ी बात करूं, बड़े बड़े नामवर मौलवी है ना जो पंजाबी में कहता हूं इस मौजू नूं हथ नहीं पांदे। इधर जुर्रत व बहादुरी, इधर जुर्रत व बहादुरी ताहिरुल कादरी। अरे हम हक छुपाते नहीं, डंके की चोट पे हक बताते हैं। कोई नहीं हाथ लगाता, डरते हैं। वो क्या कहते हैं, मुझे अब जुमले नहीं आ रहे पंजाबी के, वो इधर बैन बैन कर देते हैं मामला सारा, लेकिन हम अल्लाह के फजलो करम से हक बताते हैं। जब ये मामला सारा मौला कायनात ने उनकी हर शर्त मान ली, मामला खत्म। उनका लड़ाई क्यों करें आपके साथ, मामला खत्म, रात हो गई। जो दुश्मन थे उन्होंने कहा भाई ये तो मामला खराब हो गया, इनको तो हक की मार्फत हो गई, तो अब क्या करें। उन्होंने शब खून मारा, आधों ने मौला के लश्कर पे हमला कर दिया और दूसरों ने उम्मुल मोमिनीन के लश्कर पे हमला कर दिया। अब फरीके अव्वल समझ रहा है कि फरीके सानी ने हमला कर दिया, फरीके सानी समझ रहा है कि फरीके अव्वल ने हमला कर दिया, लड़ाई शुरू हो गई। रवायात में आता है 10,000 के करीब लोग शहीद हुए। कितने? मौला से पूछा गया सुनो मैं जरा आज वंड करके जाऊंगा, क्या बात है। कहते हैं ना वो भी ये थे वो भी ये थे। मौला ने तो कोई फर्क छोड़ा ही नहीं। मौला से पूछा गया मौला वो मुसलमान हैं उनके खिलाफ लड़ेंगे। मौला से पूछा गया वो भी कलमा पढ़ते हैं हम भी कलमा पढ़ते हैं, तो क्या करें। मौला ने कहा मुसलमान वो भी हैं, मुसलमान तुम भी हो, फकत ये देखो कुरान ने कह दिया वला तलबिसुल हक्का बिल बातिल व तक्तुमुल हक्का। मौला ने कहा कुरान ने कह दिया बस हक की मार्फत करो, अगर हक की समझ आ जाए तो फिर हक का साथ दो। अब देख लो कि हक पे कौन है। आका अलैहिस्सलाम के इरशाद भी सामने थे, वो समझ गए कि हक। और लोगों को शायद पता नहीं, ख्वाजा वैस करनी पे लोग किताबें लिखते हैं, ख्वाजा वैस करनी जंगे सफीन में शहीद हुए। शहादत को नहीं पढ़ता,
पढ़ते ही कोई नहीं, पता जो थे मौत पैनी है। मौला के लश्कर में थे, मौला के। और हजरत अम्मार बिन यासर जलीलुल कदर से आबी, मेरे आका ने कहा अम्मार तू मेरी उम्मत के बागी ग्रोह के हाथों शहीद होगा। सिता उठाओ सही मुस्लिम। तो पता है कहाँ शहीद हुए हैं वो? जंगे सफीन में, मौला के लश्कर के साथ थे। इसका मतलब है हक इधर था, उधर बगावत थी, खिलाफत इधर थी, उधर मलूकियत थी। नहीं समझे? जी बिस्मिल्लाह। मैं ये कुरान और हदीस से बात समझा रहा हूँ आपको। जब दोनों की तरफ लड़ाई शुरू हो गई, उम्मुल मोमिनीन के लश्कर को शिकस्त हो गई। मैं बात हक की बता रहा था, नुक्ता इसका निचोड़। जब शिकस्त हो गई ना, तो मौला कायनात अलीउल मुर्तज़ा ने बड़े अदब के साथ, एहतराम के साथ उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा को कहा कि इनको ले जाओ। और वहाँ एक तरीक साथ जुमला कहा है उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा ने, मैं दिखाऊंगा। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। आपने फरमाया काश ये दिन देखने से पहले मैं मर गई होती। और कुतबे हदीस में आता है कि जितनी देर उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा जिंदा रही, माफी मांगती रही। अरे वो माँ है ईमान वालों की, उनकी अज़मत, उनकी रिफ़त, उनकी फजीलत का इनकार न करना। वो साहिबे ईमान जो भी बंदा है, उस वक्त तक वो साहिबे ईमान नहीं होता जब तक उनको मां ना मान ले। उम्मुल मोमिनीन ने अपनी खता तस्लीम की, कहा अली तू हमेशा हक पे था। और मैं अहले तशय्यो की कुतुब से दिखा सकता हूँ आपको, जब कुछ लोगों ने उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा की शान में बेदबी करना चाहिए तो मौला कायनात ने 80 कोड़े लगाए उनको। इसका मतलब है हक भी आपके सामने आ गया और बेअदबी की सजा भी मौला ने बयान कर दी। हकीकत भी नजर आ गई, हक भी नजर आ गया। अरे हक ये है कि जिधर अली खड़ा हो उधर हक खड़ा होता है। और ये मौला की अजमत है, रिफत है, अजमत है, आपकी खसलत है, आपका अलूव है, कमाल है, अरूज है कि मौला कायनात जीत के भी कह रहे हैं खबरदार ये उम्मुल मोमिनीन इज्जत करनी है। यारो हमारा इमाम इज्जत करे तो हम इज्जत ना करें तो कैसे मानी है मौला के मानने वाले? बोले ना यार। अच्छा ये जंग आपके सामने आ गई, एक जंगे सफीन है, इधर है थोड़ा सा, उधर नहीं समझे? ये जंगे जमल थी। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वरगलाया गया, बहकाया गया इस्लाम का शराज़ा बखेरने के लिए, इस्लाम की ताकत, इस्लाम की कुव्वत को लख्त लख्त करने के लिए। जो दुश्मनाने इस्लाम थे उन्होंने अरे उम्मुल मोमिनीन को हक के सामने खड़ा कर दिया। यही जंगे सफीन की बात है। जंगे सफीन में एक तरफ खिलाफत है, दूसरी तरफ मलूकियत है, एक तरफ हक है, दूसरी तरफ खता है। मेरे और आपके प्यारे आका ने कैटेगोरिकली ये बात फरमा दी थी, कैटेगोरिकली, कि जो अली से लड़ेगा वो मुझसे लड़ेगा। और मैं एक बड़ी खास बात बताना चाहता हूँ, अगर तवज्जो के साथ सुनना ये जुमला, बड़ी खास बात। मैं आपको ऑथेंटिक बात बताता हूँ कि दमिश्क के मिंबरों पे बैठ के मौला कायनात को गालियां दी जाती थी। उठाओ जामे तिरमिज़ी, अरे उनको रज़ी अल्लाह कहने वालों, अरे दमिश्क के मिंबर पे बैठ के गालियां दी जाती थी। सुनो हदीस, उठाओ जामे तिरमिज़ी। उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा कहती हैं, शाम से एक बंदा आया, आपने कहा तुम नबी को गालियां देते हो। ये सुन्नियत बता रहा हूं आपको, आपने सुन्नियत पढ़ी नहीं। वो हाथ जोड़ के कहता है ना ना तौबा तौबा, जैसे आज करते हैं। नबी को कोई गाली दे सकता है? उम्मुल मोमिनीन का जवाब सुन लो, मैं हदीस दिखाता हूँ, लेके आओ सामने तिरमिज़ी। अरे उम्मुल मोमिनीन कहती है समेत रसूलुल्लाह यकूल मन सब्बा अलीयन फक़द सब्बानी, रवाह तिरमिज़ी। उम्मुल मोमिनीन ने कहा अरे तुम मुस्तफा को गालियां देते हो? वो कहता है नहीं देते। कहा मैंने अपने कानों से सुना था ताजदार कायनात को फरमाते हुए, जो अली को गाली देता है वो मुस्तफा को गाली देता है।
नहीं समझे यार, अली को गालियां निकालने वाले भी रजी अल्लाह, मत मारी गई तुम लोगों की। आका ने कहा जो अली को गाली दे वो मुझको गाली देता है। कहा मैं सलमा मैं सलमा, ये अली मेरा भाई है, अली का खून मेरा खून, मेरा खून अली का खून, अली का गोश्त मेरा गोश्त, मेरा गोश्त अली का गोश्त। कोई दुई नहीं, कोई दुई नहीं। यारो आपको समझ नहीं आई, मुस्तफ़ा तो वसी का ऐलान कर गए। हवाला देने लगा हूँ, कोई कच्ची बात नहीं। और हवाला पता किस किताब का? हदीस की सबसे बड़ी किताब सही बुखारी। कौन सी? बोलो ना यार। जिसको देवबंदी भी मानता है, जिसको अहले तशरीह भी मानते हैं, जिसको अहले हदीस भी मानते हैं, जिसको अहले सुन्नत भी मानते हैं, हदीस की सबसे बड़ी किताब सही बुखारी। मेरे और आपके प्यारे आका जब तबूक जाने लगे, कहाँ? तबूक। तो पीछे अपना वसी बना के मौला को छोड़ गए। जब मौला को वसी बनाया तो मौला हाजिर हो गए। सही बुखारी। कहते अतखल्लफूनी फिन निसाए व सिबियान, कहते आका आप लड़ने जा रहे हैं। कहा? लड़ने जा रहे हैं। लड़ने जा रहे हैं और मुझे औरतों और बच्चों में छोड़े जा रहे हैं। वो खैबर में छोड़ के गए थे तो वापस बुलाना पड़ा था। आका जा रहे हैं लड़ाई पे, जा रहे हैं लड़ाई पे, मुझे औरतों और बच्चों में छोड़े जा रहे हैं। तो आगे जो जुमला का है ना, आका ने वो जुमला सारे मामलात हल कर देते अगर आपको नजर आ जाए तो। आका मुझे पीछे छोड़ के जा रहे हैं अपना नायब और वसी बना के, बच्चों में औरतों में। तो मेरे आका ने पता क्या कहा? ली अमा तरदा अंतकून मिन्नी बेमंज़िलत हारून बिन मूसा इल्ला अन्नहु ला नबिय्य बादी। काली समझ नहीं आई? काली तुझे इसलिए छोड़े जा रहा हूं अपना नायब बना के, वसी बना के। तेरी और मेरी निस्बत वही है जो हारून और मूसा की थी। हाय हाय, नहीं समझे, नहीं समझे। आका कह रहे जब मूसा अलैहिस्सलाम गए थे ना कोहे तूर पे कमांडमेंट लेने के लिए, काम 10 कमांडमेंट जिसे आप कहते हैं, तो पीछे अपना नायब किसको बना के गए थे? मूसा अलैहिस्सलाम और हारून रजी अल्लाह तआला अन्हु। मूसा अलैहिस्सलाम और हारून रजी अल्लाह तआला अन्हु। हज़रत साहब नहीं, वो अलैहिस्सलाम का भाई है। वो अलैहिस्सलाम का भाई भी अलैहिस्सलाम, ये सल्लल्लाह का भाई रजी अल्लाह कैसे हो? नहीं समझे, नहीं समझे, नहीं समझे। वो वसी बना के गए थे हजरत हारून को, हजरत हारून को बना के गए थे। कहाली 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 अभी भी समझ नहीं आई। आका कह रहे अली अभी भी समझ नहीं आई। तू तो मेरा वसी है, तुझे अपना नायब बना के जा रहा हूं। अली तू नबी नहीं हो सकता, मैं आखिरी नबी हूं, मेरे बाद नबूवत खत्म हो गई है, लेकिन तेरी और मेरी निस्बत कदर और मंजिलत 2 नबियों जैसी है। मैं कोई शरह नहीं कर रहा। सही बुखारी उठा के लाओ, मतन पढ़ा है तर्जमा, अब भी समझ नहीं आई। और यहाँ एक और लुत्फ वाली बात है, आप भी लुत्फ लें जरा। आका अली को पता पीछे क्यों छोड़ गए थे? आका को पता था तबूक में लड़ाई नहीं होगी, तबूक ऐਵੇਂ ही मिल जाएगा। आका देख रहे थे ना, आका आने वाला वक्त नहीं देखते। बोलो ना जी। मेरे और आपके प्यारे आका जानते थे तबूक में लड़ाई नहीं होगी, वरना अली को छोड़ते, वो खैबर में छोड़ के गए थे, वापस मंगवाना पड़ा था। अब आगे चले, ये बरसबील तज़किरा की बात आ गई। इसका मतलब है ये बात क्लियर हो गई आका अलैहिस्सलाम के फरमान से कि जहां अली खड़ा है वहां हक खड़ा है, जहां अली खड़ा है वहां अली नहीं खड़ा, मुस्तफ़ा खड़ा है। सुन लो हदीस इस पे,
इधर किस्से नहीं है। मेरे आका ने फरमाया मन अतानी फ़क़द अता अल्लाह, जिसने मेरी अतात की उसने अल्लाह की अतात की। मन असानी फ़क़द असल्लाह, जिसने मेरी नाफरमानी की उसने अल्लाह की नाफरमानी की। हदीस ख़त्म नहीं हुई, अगली बात सुनने वाली जिस पे मरोड़ उठते हैं। मेरे आका ने कहा या अली मन अता अका फ़क़द अतानी, अली जिसने तेरी अतात की उसने मेरी अतात की। मन अता का फ़क़द असानी, अली जिसने तेरी नाफरमानी की, अरे जिसने तेरी मासियत की उसने मुस्तफ़ा की नाफरमानी की, उसने। अच्छा, आका अलैहिस्सलाम ने ये बात कही कि अली अंत सय्यदुन फिद दुनिया वल आखिरा, तू दुनिया में भी बादशाह है आखिरत में भी बादशाह, सरदार। तो जो सरदार के सामने अपनी झूठी सरदारी का ऐलान कर दे, नहीं समझे, नहीं समझे, नहीं समझे जी, वो सरदार रह गया भाई। बोलो ना, सियासता उठाओ। मेरे आका ने कहा था अली तू अरब का सरदार है, सैयद है, शहजादा है, बादशाह है। और ये रजब का महीना है ना, कमाल की बात है। मौला की विलादत भी रजब में और आका ऊपर गए भी रजब में। और अल्लाह की इज्जत की कसम मैं दलील से बात करता हूँ, अरे उस सुम्मा दनाफत अल्लाह फकाना काबा कौसैन औदना के मुकाम पे जहां ना सूरज चांद सितारे लौ कलम शजर हजर जन्नत जहन्नम हवाएं फिजाएं दरिया पत्ते जर्रे मका ना मका कुछ ना था, एक खुदा था, दूसरा मुस्तफा था। अरे खुदा और मुस्तफा के दरमियान अरे जिस टॉपिक पे बात हुई वो टॉपिक अली था। वो मौजू अली था, अली। दलील दूं, दलील दूं, दलील दलील दूं, सुनो दलील दूं। आका कहते हैं आका, ये बातें वैसे पब्लिक में कहने वाली नहीं होती। मेरी बात सुने ना, कहते वो माइक नहीं जरा माइक, कहते हैं वो उमवी दौर था। अल्लाह की इज्जत कसम आज भी उमवी दौर है। आज आप हक करके देखें बात, अभी फतवे की मशीनें आपके पीछे। हदीस सुनो आका की। आका कहते हैं मिराज की रात अल्लाह ने जिसकी आवाज में, जिसकी जुबान में गुफ्तगू की उसका नाम अली है। और आका फरमाते हैं सुनो, आका कहते हैं लोगों खुदा की कसम, आका की हदीस सुना रहा हूँ, आपने परेशान नहीं होना। कोई इतराज करे तो मैं कहीं नहीं गया, 20 को फिर आ रहा हूँ, किताबें साथ ले आऊंगा, मुझे कॉल कर देना, ऐसे खोल खोल के दिखा दूंगा। आका कह रहे हैं जब मैं मेराज पे गया तो अजीब मंजर देखा, जन्नत में गया तो जन्नती हर जन्नती अली अली कर रहा है। ये हदीसें सुना रहा, ये सरकार के मिंबर पे बैठा हूँ, हदीसें सुना रहा। आका कह रहे हैं जिस नबी से मिला हर नबी अली अली कर रहा है। अरे आका कहते हैं लोगों अल्लाह की इज्जत की कसम, अरे जन्नत के मरकजी गेट पे मेन एंट्रेंस पे देखा अली लिखा था, फातिमा लिखी थी, हसनैन लिखा था। अच्छा आप महल बनाए किबला, आप 2 करोड़ लगा के 3 करोड़ लगा के अपना महल बनाए, अपना बंगला बनाए, कोठी बनाए 2-3 करोड़ लगा के, बाहर नाम मालिक का लिखेंगे कि मेरा लिख देंगे? उस्मान मंजल, रफीक मंजल जी लिखते हो कि नहीं? अल्लाह की इज्जत की कसम जन्नत के दरवाजे पे भी जन्नत के वारसों का नाम लिखा था। अरे जन्नत के वारिस कौन है? अरे आका कहते हैं मुस्तफा का नाम लिखा था, अली का नाम लिखा था, फातिमा का नाम लिखा था, हसनैन का नाम लिखा था। और आका कह रहे हैं मिराज की रात अल्लाह ने कहा कि प्यारे जाके दुनिया में एक ऐलान तो करना। अब जरा मेरी तरफ तवज्जो करोगे तो मजा आएगा।
जब दीन मुकम्मल होके आखिरी हज किया मेरे आका ने, आखिरी हज करके जब गदीर खुम पे पहुंचे, 1.25 लाख से अब्बा इकराम पास है, आका अलैहिस्सलाम के लिए मिंबर सजा दिया गया। आखिरी खुतबा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वही भेजी, वही सुनो जरा। अल्लाह ने कहा या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक व इन लम तफ़अल फमा बल्लगता रिसालत वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। अल्लाह ने कहा सोनिया, वो मेराज की रात जो मैंने कहा था, वो जो मेराज की रात एक बात कही थी ना तुझे, अब वक्त आ गया, जरा पढ़ के सुना दे। कोई शरा नहीं, तर्जमा। अगर ना पढ़ के सुनाया तो आपने रिसालत का हक ही अदा नहीं किया। अच्छा तवज्जो, आप बड़े पढ़े लिखे बैठे, मेरी बात सुने। रिसालत का हक अदा नहीं किया, जंगें भी लड़ चुके हैं, बाप दादा का वतन भी छोड़ चुके, देश भी छोड़ चुके, दंदान भी शहीद करवा चुके, रुखसार भी जख्मी करवा चुके, पेट पे पत्थर भी बांध चुके, पाँव भी लहू लुहान करवा चुके, हिजरत भी कर चुके, अल्लाह की तौहीद का परचम भी नस्ब कर चुके। अल्लाह कह रहे ए कम ना कीता ते कुछ भी नहीं किया। अरे वो और मेरी बात सुने, ये आखिरी वही है, जरा तवज्जो के साथ तवज्जो। वो कौन सा काम है जो 63 बरसों पे भी हावी है? और आगे जो जुमला कहा अल्लाह ने, वो जुमला सुने। आगे अल्लाह ने कहा कह दे, और आगे जुमला कहा वो सुन, वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। इन लोगों से ना डर, मैं जो हिफाजत करने वाला। अच्छा आप समझदार बैठे हैं, तवज्जो के साथ सुनो मेरी बात। ये बात तो अल्लाह तब करता ना जब आका अलैहिस्सलाम हिजरत कर रहे थे, तलवारों के साए में जा रहे, तो अल्लाह कहता ना डर, मैं तेरी हिफाजत करने वाला हूँ। वहां नहीं कहा, वहां जरूरत थी। कहना तो तब बनता था प्यारे घबराता क्यों है, गारे सौर में जाने की भी जरूरत नहीं है, मैं तेरा हिफाजत, मैं तेरा गार्ड हूँ। वहां नहीं कहा। इसका मतलब है यहाँ जो बात करनी है वो ज्यादा खतरनाक है। ये बात जो है, ये बात को इतनी खतरनाक है, अल्लाह भी जानता है ये बात कही तो इंतशार पड़ेगा, मरोड़ उठेंगे। अल्लाह कहता है प्यारे कह दे मैं जो इबादत करने वाला। अच्छा तो फिर आका ने क्या कहा, इमाम जलालुद्दीन सयूती को पढ़ो, फखरुद्दीन राजी को पढ़ो, कोई अहले तशय्यो की कुतुब का हवाला नहीं, आपको सुन्नियत बता रहा हूँ। अल्लाह इंसाफ से बात करो, खुदा की कसम, सुन्नियत और शीयत ये करबला के मैदान में थी और दमिश्क के तख्त पे खारजियत थी। अरे दिलों से हस्त-बुग़्द-नाद निकाल दो, खुदा के लिए ये नफरतें, ये काफर के फतवे खत्म कर दो। अरे करीब आ जाओ। ये हबीब इब्ने मज़ाहिर क्या है, ये सुन्नियत ही तो है, ये सुन्नियत ही तो है। अरे सुन्नियत और शीयत जमा थी, दमिश्क के तख्त पे खारजियत थी। अच्छा मुझे पता है आप सुन रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ, भला क्या बात सुना रहा था जी? वो किबला जानते हैं, देखे ना वो जाके सुन रहे हैं, उन्होंने कलाम भी पढ़ा, मेरे सीने में ठंड पड़ गई। और मैं डंडी नहीं मारता, मैं सरकार के मेंबर पे बैठा कह रहा हूँ खुदा की इज्जत कसम, वो महमूदुल हसन सिद्दीकी साहब थे, उनसे करोड़ गुना ज्यादा मुझे इनका लुत्फ आया। दिल से पढ़ा यार, और आंखें बंद करके पढ़ा, इसके लिए नहीं पढ़ा, उनके लिए पढ़ा। ये फर्क होता है इसके लिए पढ़ने से और उनके लिए पढ़ने से, ये फर्क होता है। अच्छा जलालुद्दीन सयूती हो, फखरुद्दीन राजी हो, उन्होंने कहा, फिर आका अलैहिस्सलाम ने कहा चलो ठीक है, फिर मेंबर लग गया। अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म के मुताबिक आका ने कहा भाई किस बात की गवाही देते हो? 1.25 लाख से आबास पूछा। सहाबा किराम ने कहा अल्लाह की वहदानियत की गवाही देते हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं। आका ने फरमाया सुम्मा आगे, फिर कहा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। अगर मामला यहीं तक होता,
अगर बात फकत कलमे तक इतना ही कलमा होता, कहते हैं वलीउल्लाह कहाँ से आ गया। अगर इतना ही होती बात तो आका कहते भाई ठीक है तुमने शहादत दे दी। आका ने कहा नहीं आगे भी चलो। सहाबा इकराम ने कहा आका आगे हमें नहीं पता, कोई भी ऐलान हुआ जो नहीं था पहले, अभी तो ऐलान करना था। आका ने फिर कहा लस्तु औला बिल मोमिनीना मिन अनफुसिहिम, चलो एक और बात बताओ, मुझे जानों से बढ़ के मोहब्बत करते हो कि नहीं। कहा आका क्यों नहीं, आपकी खातर वतन छोड़ा है, देश छोड़ा है, खंदकें खोदी हैं, पेट पे पत्थर बांधे हैं, लड़ाइयाँ की हैं, हुजूर आप जान से बढ़कर हैं। कहा दो गवाही तुमने दे दी, अल्लाह की वहदानियत की, अल्लाह की तौहीद की गवाही दे दी, मेरी रिसालत की, नबूवत की भी गवाही दे दी, मुझे अपनी जानों से बढ़ के भी कह दिया। फ़अख़ज़ बियद अली इब्न अबी तालिब, अरे मेरे आका ने मौला कायनात का हाथ पकड़ा और कहा मन कुन्तु मौलाहु फ़हाज़ा अलीयुन मौला। कहा है मुझे जानों से बढ़ के मोहब्बत करने के दावे करने वालों, अल्लाह की तौहीद की गवाही देने वालों, मेरी रिसालत की गवाही देने वालों, सुनो जिसका मैं मौला उसका ये अली मौला। यार रुक जाए, इधर रुक जाए, एक जुमला बोलना चाहता हूँ, रुक जाओ। कहते हैं हम अली को मौला नहीं मानते, हम तो अल्लाह को मौला मानते हैं। तो मेरे आका ने तुम्हें कहा कब है कि तुम मानो। जरा तवज्जो, एक मिनट ठहरो जरा रुक जाओ। मेरे आका ने कहा मन कुन तू, कहा अली हर अरे गहरे का नहीं, हर नथू खैरे का नहीं, हर मुंडी बुद्धि का नहीं, हर ज़ैद बकर का नहीं, अली उसका मौला जिसका मैं मन कुंतु मौला का लगाओ जरा। अच्छा, इस पर बड़ी खास बात करना चाहता हूं। एक बंदा, उसका नाम नहीं मैं लेता, वो कहता है अली, इसीलिए तो अल्लाह ने कहा था वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। जब आका ने ऐलान कर दिया ना, जब ये ऐलान कर दिया तब आयत नाज़िल हुई। कौन सी? अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम। लाओ मेरे सामने कितने हवाले दूं। आका ने जब ऐलान किया फिर अल्लाह ने वही भेज के कहा अब दीन मुकम्मल हो गया। अरे अली की अतात के बगैर मुझे दीन तो मुकम्मल करके दिखाओ। अली को दरमियान से निकाल कर मुझे दीन तो मुकम्मल करके दिखाओ। अरे दीन नाम है तो अली अल मुर्तज़ा का नाम है। इस पे दलील देता हूं ना। अच्छा, अगर कुरान भी हक है तो ये कुरान क्या है? कुरान चीज क्या है? इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हमने इस कुरान को उतारा, हम इसकी हिफाजत करने वाले हैं। और कुरान हक है तो ये कुरान है क्या? उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा के दर पे चलते हैं। पाक बीबी आप बताएं। आप कहती हैं आका अलैहिस्सलाम ने कहा अलीयुन माल कुरान वल कुरान मा अलीयन ला यफ्तरिकानी हत्ता यरिदा अलैहिल हक़। मेरे आका ने कहा कानों की खिड़कियां खोल के सुनो, आंखों से हसद, बग़्ज़, अनाद, कीना, अदावत के पर्दे हटा के सुनो। मेरे आका ने कहा अली कुरान के साथ है, कुरान अली के साथ है। अली और कुरान कभी जुदा नहीं हो सकते। हौज़े कौसर पे भी इकट्ठे आके मिलेंगे। यारो एक हदीस मुझे याद आ गई, मेरा दिल करता है सुना ही दूं, दिल करता है सुना ही दूं। बात तो मरोड़ वाली है लेकिन सुना दूंगा। मेरे आका कहते हैं वो दाऊद अलैहिस्सलाम जब लोहे को पकड़ते थे ना तो लोहा पिघल जाता था।
आका फरमाते हैं बताऊं दाऊद के पास इसमें आजम क्या था? आका का फरमान, वो जो लोहा पकड़ते थे तो पिघल था। मेरे और आपके प्यारे आका कहते हैं अरे दाऊद साहिबे ज़बूर, कोई छोटी हस्ती है, रसूल है, साहिबे शरीयत है। अरे मेरे आका कहते हैं अरे दाऊद अलैहिस्सलाम जब लोहे को पकड़ते थे तो लोहा पिघल जाता था। कहते हैं लोहे को पकड़ के अली 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 करते थे, लोहा पिघल जाता था। कहते हैं या अली मदद क्यों कहते हो? अरे नबियों ने कहा है या अली मदद, नबियों के नबी ने कहा है खैबर में या अली मदद। कानों में आवाज पड़ी ना, कानों में आवाज पड़ी तो मौला ने कहा कंबर जल्दी कर, जरा जुलजना को तैयार कर, खैबर जाना है। कंबर कहते हैं मौला खैबर कहाँ, मदीना कहाँ? जुलजना कहता है जल्ला हो गया कंबर, ये मौला कायनात मौला कुल का जुलजना हूँ, कसम है मुझे अपनी ताकत की, कुव्वत की, निस्बत की। आप मेरी रकाब में पाँव रखे, अरे पिछले पाँव मदीने में होंगे, अगले पाँव खैबर में होंगे। मौला कायनात अली और मुर्तज़ा। इमाम शाफी रजी अल्लाह ताला अन्हु सऊदी अरब जाए, हर दूसरा तीसरा बंदा आपको शवाफे मिलेगा। सुनो उनकी बात, उनका अकीदा सुनो। वो कहते हैं मेरी 80 बरस उम्र हो गई है, दीवाने शाफी उठा लो, हवाला मैं दूंगा, कब्र में टांगे पहुंच चुकी हैं। इमाम शाफी कह रहे हैं, कोई आम बंदा नहीं कह रहा, फिका का इमाम। कहते हैं बात समझ में नहीं, 80 बरस उम्र हो गई है, मुझे ये समझ नहीं आई कि मुझे खुदा पालता रहा कि अली पालता रहा। लगाओ फतवा इमाम शाफी पे, लगाओ इमाम शाफी पे फतवा। इकबाल के शेर पढ़ने वालों, इकबाल कब्रे बतूल पे जाके कहता है कौसर मुस्तफ़ा अगर शरीयत ना रोके। इसका मतलब है दिल मचलता था, नहीं सर, कहते हैं शरीयत ना रोके तो दिल करता है आपकी, उसका नहीं इसका तवाफ करूं। जैसे सहाबा कराम पूछते थे ना आका हमें भी इजाजत दे हम सजदा करें, इसका मतलब है दिल उनके मचलते थे, और दिल इकबाल का भी मचलता था। इकबाल के बड़े शेर पढ़ते हैं ये लोग, अहले बैत का बुग़्ज़ रखने वाले। इकबाल को इन्होंने पढ़ा ही नहीं। इकबाल कहता है पूछते क्या हो मजहब इकबाल, पूछते क्या हो मजहब इकबाल, ये बंदा बूतराबी है। ये है इकबाल का मजहब। इकबाल ऐसी बातें कह गए इकबाल, मैं आपको बता नहीं सकता, हालात वो नहीं, खुदा की इज्जत की कसम हालात वो नहीं है। इमाम हाकिम मुस्तदरक में हदीस लेके आए, मेरे और आओ बताओ कि अली कौन है। अल्लाह ने कहा मैं भी हक हूँ, मुस्तफ़ा भी हक, कुरान भी, दीन भी, लेकिन अली ऐसा हक है। अरे ईमान की मार्फत के लिए, ईमान की पहचान के लिए मैं नमाजें नहीं देखूंगा, दाढ़ी नहीं देखूंगा, हज नहीं देखूंगा, उम्र नहीं देखूंगा, अल्लाह अल्लाह की ज़रबे नहीं देखूंगा, तौहीद की खप नहीं देखूंगा, शिरक का ढिंढोरा नहीं देखूंगा। अरे क़यामत तक के लिए हक वाले वो होंगे जो अली वाले होंगे। अल्लाह ने कहा हक वाले वो है, अल्लाह वाले वो है, नबी वाले वो है जो अली वाले जो। अच्छा आप नहीं ना मानते, वहाँ एक दुआ की, ये माइक दे दे मुझे, वहाँ एक दुआ की, ठीक है, दुआ ये की आका अलैहिस्सलाम ने ऐसे हाथ उठा लिए, जब मौला की अताअत का हुक्म दे दिया ना तो हाथ उठा के पता क्या कहा, अल्लाह वाले मन वाला हूँ व आदे मन आदा हूँ
वंसुर मन नसरहु वख्जुल मन खाज़लहु। कहा अल्लाह मौला है, अल्लाह मौला है का रौला डालने वालों, हम भी कहते हैं कि अल्लाह ही मौला है, लेकिन किसका? आका कह रहे मौला तू उसका मौला बन जो अली को मौला माने, तू उसकी मदद कर जो अली की मदद करे, तू उसको जलील कर जो अली से अदावत रखे, उसकी मदद से अपना हाथ खींच ले। आप मुझे बताएं, कुरान और हदीस पढ़ लें, किसी एक बंदे का नाम ले लें कि जिसके बारे में आका ने कहा हो कि ये हक और ये ईमान है। लो भाई नाम ले ही नहीं सकते। एक ही बंदा है जिसको हर सहाबी भी कह रहा है और आका भी कह रहे। अरे पता ही नहीं अली के मुकाम और मर्तबा का। मेरे और आपके प्यारे आका इमाम हाकिम मुस्तदरक में लेके आए हैं, अली हक है, अली हक है। अल्लाह ने कहा दुनिया में हक वाले वो होंगे जो अली वाले होंगे। मेरे आका ने कहा फातिमा राजी हो जा, एक बात तुझे सुनाता हूँ, तवज्जो मेरी तरफ। इमाम हाकिम मुस्तदरक में लेके आए, मौला का मुकाम और मर्तबा सुनो। आका ने कहा इन्नल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला अतला इला अहलिल अर्द फख्तार रजुलैन अहदुहुमा अबूके वल आखिरु बालुके रवाहु हाकिम फील मुस्तदरक। ये हदीसें सुना रहा हूँ। अरे मेरे आका ने कहा ए बेटी फातिमा खुश हो जा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब सारी कायनात को तख्लीक करना चाहा, जब अंबिया और रुसल बनाए, अपना अर्श बनाया, जन्नत को बनाया, पूरी कायनात में, पूरी तख्लीक में दो जातें ऐसी हैं बेटी, अल्लाह ने जिनको सारी कायनात से आला बनाया। तू खुश हो जा, उन दोनों जातों के साथ तेरा तल्लुक है। ये मैं हदीस सुना रहा हूँ, हदीस सुना रहा हूँ। कहते हैं फलां 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 ये उसका इतना नंबर, उसका इतना नंबर। हदीस देख लो कि अली का कितना नंबर। अरे मेरे आका कह रहे हैं बेटी पूरी कायनात को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तख्लीक किया, दो जातें जो पूरी कायनात में सबसे आला है, अरफा है, मुनज़्ज़ा है, मुसफ़्फ़ा है, मुजल्ला है, मुसफ़्फ़ा है, पाक है, साफ है, ताहिर है, मुताहिर है, मुनज़्ज़ा है, सारी कायनात से जिनका मुकाम और मर्तबा बुलंद है, अरूज उनका, अलूब उनका, कमाल उनका, जमाल उनका, सूरज उनका, चांद उनका, जबदात उनके, नबदात उनके, जन्नत उनकी, कायनात उनकी। बेटी खुश हो जा, दोनों जातों का तल्लुक तेरे साथ है। अरे एक जात तेरा बाबा मोहम्मद मुस्तफा है, दूसरी हस्ती तेरा शोहर अली अल मुर्तदा है। अब भी कोई फर्क रह गया यारो? अब भी है कोई अली जैसा? है कोई? बोलो ना। अरे तुम नबी की मिसल ढूंढते हो, कोई अली की मिसल दिखाओ। है कोई? कायनात दे विच जे नाली होवे, कायनात दे पल्ले की है, कायनात दे पल्ले की है। खुदा की कसम ये कायनात तख्लीक हुई है तो ये सदका है अली और मुर्तज़ा का, सदका है। और एक बात बताऊं आपको, बस आखिर एंड पे ला रहा हूं। आका फरमाते आना वालियन व फातिमा वल हसन वल हुसैन। पांचतन पाक का नाम लेके कहा आका वो हाफिजाबाद में आधी रात तक जिक्र अली सुनने वाले हम किधर गए? ये हदीस सुना रहा हूँ, आपको किस्सा नहीं सुनो। कहा मन अहब्बना का आना फातिमा अली हसन व हुसैन मुज्तमिऊना व मन अहब्बना यौमल क़ियामत नाकुलु व नशरबु हत्ता युफर्रकु बैनल इमाम। आका कहते हैं मैं अली हसन हुसैन फातिमा और हमसे मोहब्बत करने वाले, हमसे हमारे गुलाम दीवाने परवाने मस्ताने हमारी मोहब्बत में मिट जाने वाले, कहते हैं अली की मोहब्बत में हद क्रॉस कर जाते हैं। हद होनी चाहिए। मैं कहता हूँ अली की मोहब्बत में वाकई हद है, कोई शक नहीं। माँ बाप की मोहब्बत की भी हद, औलाद की मोहब्बत की भी हद, अज़वाज की मोहब्बत की भी हद। जुमला ज़ाया ना करना,
अली की मोहब्बत की भी हद। अरे अली की मोहब्बत की हद ये है कि ये बेहद है, ये बेहद है। हद में रहे तो ये मोहब्बत नाकिस है। आका कहते हैं हमसे मोहब्बत करने वाले पता क्या हशर के रोज, अरे हदीस सुना रहा हूं, खुश हो। आका कह रहे हैं जन्नत के मेवे खा रहे होंगे, कौसर के जाम पी रहे होंगे। और आगे आका कह रहे हैं लोगों का हिसाबो किताब हो रहा होगा। नहीं समझे दी यार, जाया ना करो। लोगों का हिसाबो किताब हो रहा होगा। आका कहते हैं पैंतन पाकर उनसे मोहब्बत करके वाले, उनकी जमात, उनका गिरोह वो जन्नत के मेवे खा रहे होंगे, कौसर के जाम। इसका मतलब है कि अली के गुलामों का तो हिसाबो किताब ही कोई नहीं। यार हदीस है, हदीस सुना रहा हूँ। आका कह रहे लोग हिसाब किताब दे रहे होंगे और हमारे लिए वो जो क़यामत का दिन है पिकनिक डे बन जाएगा। आका फरमा रहे हैं हम मेवे खा रहे होंगे। आका फरमा रहे हैं हम मेवे खा रहे होंगे, लोग हिसाबो किताब में उलझ रहे होंगे। अब मेरी इन्नियां नेकियां कट, मेरी इन्नियां नेकियां कट। आका कह रहे उधर कोई नहीं। अरे अली के गुलामों का रास्ता जन्नत का दरबार नहीं रोकेगा। अरे जब जन्नत की तरफ भागे भागे जाओगे, जन्नत का दरबार, जन्नत का गार्ड, जन्नत का फरिश्ता रिजवान पूछेगा नमाज लेके आया है, रोजे लेके आया है, हज लेके आया है, उम्रे लेके आया है। अरे इनको पीछे कर, बता अली की गुलामी का पटा भी गले में डाल के आया है कि नहीं। इनकी बात बाद में करते हैं, पहले असल की बात कर, पहले असल की बात कर, इनको बाद में देखते हैं। असल क्या है? हुब्बे अली है। हुब्बे लोगों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मौला कायनात को हक इसलिए बना के भेजा था ताकि दुनिया को पता चल जाए कौन अली की पैरवी करके, कौन अली की अताअत करके, कौन अली की गुलामी करके, कौन अली की बारगाह में सर झुका के अरे मोमिन बनता है और कौन अली से मुंह फेर के मुनाफिक बनता है। ये था असल फर्क, ये थी असल पहचान, ये है डेफिनेशन ऑफ ईमान। खुदा की कसम, अरे हमें तो यही एक सहारा नजर आता है। ईमान को सिर्फ जोड़ा ही आका अलैहिस्सलाम ने मौला के साथ है। जो अली से फिर गया, आका कह रहे हैं वो काफिर हो गया। अरे आप खुशकिस्मत है हाफिजाबाद की सरजमीन पे बैठ के जिक्र अली और मुर्तजा सुनने वालों। अरे खुशी मनाओ, जश्न मनाओ। अरे हमारे अंदर बेशुमार नकाइस है, कमियां है, कजियां है, लेकिन एक दौलत जिससे हमारा दामन मालामाल है, सरफराज है, वो ये है कि हम अली वाले हैं, बुग़्ज़ अली वाले नहीं। हम अली वाले हैं, हम अली वाले हैं, हम अली वाले हैं। इसी निस्बत पे खुशी मनाओ, इसी निस्बत पे जश्न मनाओ और दुआ किया करो अल्लाह जिंदा रखे तो अली वालों में, मौत आए तो अली वालों में। मैं मिंबर पे बैठा हूँ, बेशुमार ऐसी बातें हैं, बेशुमार, जो मैं पब्लिकली आपको सुना नहीं सकता। एक ही मोटी बात पल्ले बांध लो, कायनात में इन जैसा आया ना कोई आएगा, अल्लाह ने इन जैसा बनाया ना बनाएगा। ये कायनात अगर तख्लीक हुई है तो ये सदका है पैंतन पाक का। पिछले खिताब में मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने पैंतन पाक का नूर साबित किया था। जब कुछ ना था, एक खुदा था, दूसरा पैंतन पाक का नूर था, हदीस से साबित किया था। इसलिए मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ आतिफ भाई को, इनकी पूरी टीम, और ये आले सूफ़ी मोहम्मद अफजल चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनकी आल है, औलाद है, उनका खनवादा है। और ये बस्ती, ये मोहल्ला, ये शहर, ये करिया, ये गांव, जब भी इधर आता हूँ यकीन करें मेरे दिल को सुकून मिलता है। क्योंकि जो सौदा मेरे पास है ना, जो सौदा मेरे पास है, इसलिए खुशी होती है कि उस सौदे के गाहक इस बस्ती में रहते हैं। सौदा बेचने का मज़ा भी वहीं है जहाँ गाहक हो। हीरे की कदर जोहरी को होती है। तो दुआ किया कर अल्लाह तबारक व तआला हम सब को ज़िंदा रखे
तो मौला की मोहब्बत पे, मौत आए तो मौला की मोहब्बत पे। आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह मौजू बयान होते रहेंगे। आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।